एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि भगवान शिव, जो खुद सृष्टि के संहारक हैं, वो स्वयं मृत्यु के मुहाने पर खड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है, सारे देवता घबराए हुए हैं और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। और ठीक उसी पल एक नीली देवी प्रकट होती हैं। उनका रूप हाँ भयानक है, लेकिन उनकी आंखों में असीम करुणा है। ये है महाविद्या तारा, तारणहार। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं जब सचमुच पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोके हुए था। देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचकर देखिए, वो भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, त्रिलोकपति कहते हैं, वो खुद मृत्यु से जूझ रहे हैं। सिर्फ इस एक ख्याल ने ही मानो पूरे ब्रह्मांड में खौफ भर दिया था। हालत ये थी कि ब्रह्मा और विष्णु जैसे महाशक्तिशाली देवता भी बस असहाय खड़े थे, और माता पार्वती, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि कोई भी उनके पति को बचा नहीं पा रहा था। और ये कितनी बड़ी विडंबना थी, जो खुद विनाश के देवता हैं, आज वही विनाश के कगार पर थे। हलाहल विष की अग्नि उनके शरीर को अंदर ही अंदर जलाई जा रही थी। और ठीक उसी निराशा के पल में एक रहस्यमयी नीले वर्ण की देवी प्रकट होती हैं। उनका रूप भले ही भयानक था, पर उनकी आंखों में असीम करुणा थी। वो महादेव को अपनी गोद में ऐसे उठा लेती हैं जैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को उठाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक देवता को कौन बचा सकता है? अच्छा, तो इस कहानी को यहीं थोड़ा रोकते हैं और पहले इस कथा की नायिका के बारे में जानते हैं। आखिर ये महाविद्या तारा है कौन, और 10 महाविद्याओं के समूह में इनका स्थान क्या है? तो कथा कुछ ऐसी है कि एक बार शिव कैलाश छोड़कर जाने लगे तो माता पार्वती ने उन्हें रोकने के लिए आदि शक्ति के अपने 10 भयंकर रूप प्रकट किए, और उन्हीं में से दूसरी महाविद्या है तारा, जिन्हें सबसे ज्यादा करुणामयी माना जाता है। अब माँ तारा का जो रूप हमें दिखता है, वो भले ही थोड़ा भयानक लगे, पर उसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। देखिए, उनके हाथ में जो कैंची है, वो सांसारिक मोहों को काटने के लिए है। तलवार से वो अज्ञान को नष्ट करती हैं, और खोपड़ी, वो हमारे अहंकार की मृत्यु का प्रतीक है। हाँ, अक्सर लोग माँ तारा और माँ काली के स्वरूप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। माँ काली का काम है पुराने का नाश करना ताकि नए का सृजन हो सके, जबकि माँ तारा का काम है अपने भक्तों को संकट से बचाना, उनकी रक्षा करना। सीधी सी बात है, एक संहारक है तो दूसरी रक्षक। चलिए अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरा संकट आखिर शुरू कैसे हुआ। इसकी जड़ें हाँ प्रसिद्ध समुद्र मंथन की कथा में है। तो हुआ ये कि देवता और असुर दोनों मिलकर अमरता के अमृत के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। सब घबराकर शिव के पास भागे और उन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो सारा विष पी लिया। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस जहर को उनके गले में ही रोक तो दिया, पर विष की वो भयंकर गर्मी शिव को अंदर ही अंदर जला रही थी। उनके शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी थी कि गंगा नदी का पानी भाप बन जाता था। चंद्रमा की ठंडक भी काम नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि चंदन का लेप भी जल जाता था। कोई भी उपाय, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो अब हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर वापस आते हैं, जहाँ दिव्य माँ का एक ऐसा हस्तक्षेप होता है जो बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली है। जब सचमुच सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, तब माता पार्वती ध्यान में बैठी और उन्होंने अपने सबसे करुणामयी स्वरूप महाविद्या तारा का आह्वान किया। क्यों? ताकि वो अपने बच्चे जैसे पति को बचा सके। और फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। वो भयानक देवी एक प्रेम करने वाली माँ बन गई और तीनों लोकों के स्वामी महादेव एक नन्हे से शिशु के रूप में उनकी गोद में आ गए। और अब आता है इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा। माँ तारा ने शिशु शिव को अपना दूध पिलाया। उनका वो दिव्य दूध जो असल में करुणा का सार था, उसने ब्रह्मांड के सबसे घातक जहर को भी बेअसर कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ इस एक घटना के अलावा भी माँ तारा का क्या महत्व है। वो क्या चीज है जिसने उन्हें एक शक्तिशाली उद्धारकर्ता के रूप में स्थापित किया।
देखिए, उनकी महिमा सिर्फ इसी एक कहानी तक सीमित नहीं है। ये वही हैं जिन्होंने भगवान राम को रावण का वध करने की शक्ति दी थी। उन्होंने ही महान ऋषि वशिष्ठ को अहंकार से मुक्त किया था। और आज भी पश्चिम बंगाल के तारापीठ जैसे सिद्ध स्थानों पर लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। और शायद यही माँ तारा की कहानी का सबसे गहरा सबक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि करुणा वो किसी भी जहर से ज्यादा शक्तिशाली है। ये एक ऐसा प्रेम है जो विनाश पर भी जीत हासिल कर सकता है और यहाँ तक कि देवताओं को भी बचा सकता है।